घटना उस समय की है जब विक्रमादित्य का शासन पूरे भारत में फैला हुआ था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और उन्हें न्यायप्रिय और वीर राजा के रूप में जाना जाता था। एक दिन उनके दरबार में एक विचित्र साधु योगी आया। उसकी उम्र अधिक लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपार तेज था। दरबारियों ने योगी का आदर किया और उसे सम्राट विक्रमादित्य के सामने लाया। योगी ने विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, हे सम्राट, तुम्हारी वीरता और न्यायप्रियता के किस्से मैंने सुने हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ, लेकिन यह परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, न्याय और साहस की असली कसौटी होगी। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी प्रसिद्धि स्वर्ग तक जाएगी, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हारा राज्य और जीवन दोनों संकट में पड़ सकते हैं। विक्रमादित्य को ऐसी चुनौतियों से कोई भय नहीं था। वे दृढ़ निश्चयी और साहसी राजा थे। उन्होंने योगी की चुनौती स्वीकार की और पूछा, हे महात्मा, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा। योगी ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरी यह माला पहननी होगी, लेकिन ध्यान रहे, इस माला में अपार शक्ति है। अगर तुमने किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य किया तो यह माला तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती है। विक्रमादित्य ने योगी की माला बिना किसी संकोच के पहन ली। योगी ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और माला को सम्राट के गले में डाल दिया। जैसे ही माला विक्रमादित्य के गले में पड़ी, एक अद्भुत चमक उनके चारों ओर फैल गई। दरबारियों को यह देखकर हैरानी हुई, लेकिन विक्रमादित्य शांति और धैर्य के साथ खड़े रहे। माला पहनने के कुछ समय बाद विक्रमादित्य के सामने अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले उनके राज्य के प्रमुख मंत्री ने एक झूठा आरोप लगाया कि सम्राट ने किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी है। दरबार में बवाल मच गया और सभी ने विक्रमादित्य से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि विक्रमादित्य ने अपने न्यायिक विवेक के साथ उस मंत्री के आरोप को खारिज किया और उसे सजा सुनाई। यह पहली परीक्षा थी, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक रात जब विक्रमादित्य अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब माला अचानक से तेज रोशनी में चमकने लगी। इसके साथ ही उनके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने विक्रमादित्य से कहा, हे सम्राट, मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, जो भी इच्छा है कहो। यह स्थिति विक्रमादित्य के लिए अजीब थी, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि यह माला का प्रभाव है। उन्होंने धैर्यपूर्वक स्त्री से कहा, मुझे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। स्त्री ने कई बार आग्रह किया, लेकिन विक्रमादित्य ने अपने संयम को नहीं खोया और उसे विदा कर दिया। यह दूसरी परीक्षा थी जिसमें विक्रमादित्य ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और अपने धैर्य का पालन किया। इसके कुछ दिन बाद विक्रमादित्य के पास एक व्यापारी आया और उसने कहा कि उसका माला राज्य के सैनिकों द्वारा लूट लिया गया है। विक्रमादित्य ने तुरंत मामले की जांच का आदेश दिया और देखा कि सैनिक निर्दोष है। व्यापारी ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे दंडित किया। यह माला की तीसरी परीक्षा थी, जिसमें विक्रमादित्य ने न्याय का पालन किया और सच को सामने लाया। आखिरकार योगी फिर से दरबार में प्रकट हुआ। उसने विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, हे सम्राट, तुमने मेरी सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है। तुम्हारा धैर्य, न्याय और इच्छाओं पर नियंत्रण अद्वितीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य चिरकाल तक समृद्ध रहेगा। यह कहकर योगी ने माला को विक्रमादित्य के गले से उतार लिया और उसे अदृश्य हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है न्याय, संयम और धैर्य। सम्राट विक्रमादित्य ने हर परीक्षा में इन गुणों को प्रदर्शित किया और इसी कारण वे आज भी भारतीय इतिहास में महान सम्राटों में गिने जाते हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, धैर्य और संयम के साथ उसका सामना किया जा सकता है।